आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस गहरे विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को डीकोड करने वाले हैं, कर्म, आत्मा और सच्चे ज्ञान की यात्रा। ये पूरी चर्चा हिमालय की तराई में सेट है, जहां महान ऋषि कश्यप और उनके एक युवा शिष्य के बीच एक बहुत ही गहरा संवाद होता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि अज्ञान के अंधेरे से सच्चे ज्ञान के उजाले तक का एक एकदम क्लियर रोड मैप है। हम आज देखेंगे कि कर्म असल में काम कैसे करते हैं और हमारी आत्मा का असली सफर क्या है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है ना? कभी पैसों की तंगी, तो कभी किसी अपने का दूर जाना। शिष्य भी ठीक इसी बेचैनी के साथ ऋषि के पास आया था। देखा जाए तो ये सवाल अज्ञान की उस इंसानी फितरत को दिखाता है, जहां हम सिर्फ अपने इस एक जन को ही पूरा सच मान बैठते हैं। और यही वो असली प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन यानी कि सच्चा ज्ञान हम आज यहाँ खोजने वाले हैं। ऋषि कश्यप इसका बड़ा ही सटीक और गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, प्रकृति कुछ नहीं भूलती। हमारा हर एक कर्म इस ब्रह्मांड के सर्वर में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि कर्म कोई ऐसी सजा नहीं है जो ऊपर बैठा कोई भगवान दे रहा है, बल्कि ये प्रकृति का अपना एक ऑटोमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम है। सोचिए, ये उन बीजों की तरह है जिन्हें हम मिट्टी में बोते हैं। किसान भले ही बीज बोकर भूल जाए, लेकिन सही मौसम आने पर वो बीज पौधा जरूर बनता है। कर्मों का फल भी बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। तो ये पूरा सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? इस पूरे विज्ञान को हम 3 तरह के कर्मों में बांट सकते हैं। पहला है संचित कर्म, यानी वो सारे बीज जो हमारे पिछले कई जन्मों से गोदाम में जमा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ये वो फल हैं जो पक चुके हैं और जिन्हें हम आज अभी इस जीवन में खा रहे हैं। और तीसरा है क्रियमान कर्म, यानी वो नए बीज जो हम आज बो रहे हैं। ये ब्रेकडाउन साफ बताता है कि हमारी पास्ट लाइफ हमारा आज तो तय कर रही है, लेकिन हमारे आज के एक्शंस हमारा कल तय करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सब कुछ पहले से फिक्स्ड है? क्या इंसान बस एक कठपुतली है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने हमें 2 बहुत ही शानदार टूल दिए हैं, स्मृति यानी याददाश्त, जिससे हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, और विवेक यानी सही गलत की समझ। अगर हमारी किस्मत पत्थर की लकीर होती तो फिर कुछ भी नया या अच्छा करने का कोई फायदा ही नहीं था। हम अपने इसी विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने नए कर्मों से अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के कोर को समझते हैं, अज्ञान और ज्ञान के बीच का असली फर्क। एक तरफ है अज्ञान, जहां इंसान ये मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं मेरा नाम हूं, मैं मेरा ईगो हूं। सच कहूं तो यही सारी तकलीफों की जड़ है। और दूसरी तरफ है सच्चा ज्ञान, जो कहता है कि मैं एक अमर साक्षी हूं, एक अनंत चेतना हूं। जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा सिर्फ एक मुसाफिर है और शरीर उसकी एक टेम्पररी गाड़ी, तो फिर सारे दुखों का अंत होने लगता है। और यही सच्चा ज्ञान आज़ादी का दरवाज़ा खोलता है। जब हम शरीर और आत्मा के इस फर्क को समझ लेते हैं ना, तो मौत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ऋषि कश्यप एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं कि मौत कोई दी एंड नहीं है, बल्कि अनंत आत्मा के लिए सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है। कितनी गहरी बात है। जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मौत से डरना ऐसा ही है जैसे नए कपड़े पहनने से डरना। कपड़े बदलने की इस बात से एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। शरीर छोड़ने के एकदम बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानी दिमाग को सदियों से घुमा रखा है। क्या आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है? इस स्रोत के मुताबिक ऐसा तुरंत नहीं होता। तो फिर बीच के समय में क्या होता है? चलिए आफ्टर लाइफ के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आत्मा इस फिजिकल बॉडी को छोड़ती है। फिर नंबर आता है यमलोक का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ यमलोक कोई टॉर्चर चैम्बर नहीं है। ये सच्चाई का एक साफ आईना है, जहां आत्मा को बिना किसी फिल्टर के अपने सारे कर्म दिखते हैं। इसके बाद स्वर्ग या नरक का एक्सपीरियंस आता है, जो असल में आत्मा की शुद्धि यानी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, कोई बदला नहीं। और आखिर में होता है पुनर्जन्म, जहां आत्मा अपने बचे हुए पाठ पढ़ने के लिए पृथ्वी नाम की इस क्लासरूम में फिर से एडमिशन लेती है। तो फिर इस बार बार जन्म लेने का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जीवन में मिलने वाला दर्द कोई श्राप नहीं है,
ये आत्मा को जगाने का अलार्म है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ की हर तकलीफ, हर खुशी कोई अन्याय नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की इवोल्यूशन के लिए एक ज़रूरी लेसन है। जिसने किसी को दुख दिया है, जब वो खुद दुख झेलता है तभी उसकी आत्मा भीतर से जागती है। कर्म हमारे सबसे बड़े टीचर की तरह काम करते हैं, जो हमें अज्ञान के अंधेरे से धकेलकर ज्ञान की रोशनी में लाते हैं। अब एक बहुत ही लॉजिकल और दार्शनिक सवाल उठता है, क्या जन्म और मौत का ये लूप ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, या फिर आत्मा को परमानेंट आज़ादी भी मिल सकती है? क्या इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यहीं पर ऋषि कश्यप की इस चर्चा का क्लाइमैक्स आता है, जहां ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप सामने रखा जाता है। इस लूप से बाहर निकलने के, यानी पुराने कर्मों को आग की तरह जला देने के 3 साफ रास्ते बताए गए हैं। पहला और सबसे गहरा है ज्ञान योग, खुद की असलियत को पहचानना और अज्ञान को जड़ से मिटा देना। दूसरा है भक्ति योग, बिना किसी स्वार्थ के सुप्रीम पावर से प्यार करना। और तीसरा है कर्म योग, जहां हम सिर्फ अपना काम करते हैं, बिना इस टेंशन के कि रिजल्ट क्या मिलेगा। इन रास्तों पर चलकर ही आत्मा इस फिजिकल दुनिया के गोल गोल घूमने वाले पहिए से पार पा सकती है। और जब कोई इन रास्तों पर कामयाबी से चलता है, खासकर सच्चे ज्ञान के रास्ते पर, तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है मोक्ष। मोक्ष यानी रीबर्थ के इस लूप से फाइनल आज़ादी। ये तब मिलता है जब आत्मा को सच्चा ज्ञान हासिल हो जाता है, जब मैं और मेरा वाला अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। मोक्ष का सीधा सा मतलब है अब कोई जन्म नहीं, कोई मौत नहीं, बस हमेशा के लिए एक अल्टीमेट शांति। ये आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर है। इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे अहम टेकअवे ऋषि कश्यप के इन शानदार शब्दों में छुपा है। जिस दिन हम अपने भीतर के साक्षी को, उस ऑब्जर्वर को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी पाप हमें छू नहीं पाएगा। ये लाइन सीधे हिट करती है। सच्ची आज़ादी बस इसमें है कि हम खुद को एक अनासक्त, डिटैच्ड देखने वाले की तरह महसूस करें। पाप और दुख हमेशा हमारे ईगो से पैदा होते हैं, आत्मा से नहीं। जब हम खुद को लाइफ के इस गेम का सिर्फ एक दर्शक मान लेते हैं, तो सारे कर्मों की चेन अपने आप टूट जाती है। तो अब इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम आज, अभी, अपने उस भीतर के साक्षी को जगाने और अज्ञान से सच्चे ज्ञान की तरफ मुड़ने के लिए तैयार हैं? इस विश्लेषण से हमें यही समझ आता है कि हमारे कर्म ही हमारी असली दौलत हैं और हर जन्म एक नया मौका है। फुल अवेयरनेस के साथ अपने कर्म करना ही तो सच्ची आज़ादी है। इस विचार पर थोड़ा गहराई से सोचिएगा ज़रूर। सच्चे ज्ञान के इस शानदार सफ़र में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।